आरसीसीबी और ईएलसीबी क्या अलग अलग डिवाइस हैं? जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डिवाइस हैं। आप यूँ समझ लें कि आरसीसीबी ईएलसीबी का एडवांस वर्जन है। जैसे कि पहले के सीआरटी टाइप के टीवी आते थे और अब एलईडी टाइप के आते हैं। पहले कीबोर्ड टाइप के मोबाइल आते थे और अब टच स्क्रीन टाइप के मोबाइल आते हैं। पहले के कंप्यूटर और डेस्कटॉप बड़े हुआ करते थे, मॉनिटर बड़े और भद्दे हुआ करते थे, और अब के कंप्यूटर स्लिम और अच्छे शेप के होते हैं। इसी तरह से आप ये समझ लें कि ईएलसीबी पुराना वर्जन है और आरसीसीबी नया वर्जन है। आरसीसीबी का यूज ईएलसीबी के मुकाबले और भी आसान है, इसीलिए आजकल मार्केट में आपको आरसीसीबी जितनी आसानी से मिलती है उतनी आसानी से ईएलसीबी नहीं मिलती। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। इंडिया के बाहर इसे आरसीडी रेसिड्यूल करंट डिवाइस भी कहते हैं। आरसीसीबी में 2 टर्मिनल होते हैं, मतलब 2 इनपुट 2 आउटपुट, और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई अर्थ का वायर कनेक्ट करना नहीं पड़ता, सिर्फ एक में फेज और दूसरे में न्यूट्रल कनेक्ट होता है। आरसीसीबी आपको एक 100 मिली एम्पियर की और एक 30 मिली एम्पियर की मिल जाएगी, और एक करंट के बैलेंस को सेंस करके ट्रिप होता है। मतलब कि फेज में से जितना एम्पियर फ्लो हो रहा है उतना ही रिटर्न पाथ में फ्लो होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं एक मोटर में 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि आरसीसीबी के इनपुट में एक में फेज को कनेक्ट करूँगा और दूसरे में न्यूट्रल को, और आउटपुट से मोटर को कनेक्शन दूंगा। अब मान लीजिए कि मेरा मोटर 5 एम्पियर करंट ले रहा है। अब जैसे कि फेज से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो न्यूट्रल से भी उतना ही करंट रिटर्न होना चाहिए। अगर फ्लो करंट और रिटर्न पाथ के करंट में 30 मिली एम्पियर का फर्क आया, तो 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह अगर 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी है, तो उसे ट्रिप होने के लिए 100 मिली एम्पियर का फर्क आना चाहिए, तभी 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी ट्रिप होगा। अच्छा, आप अब ये सोच रहे होंगे रिटर्न पाथ क्या होता है। तो रिटर्न पाथ का मतलब आप न्यूट्रल को समझ लीजिए। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि 3 फेज के मोटर में तो न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता, तो रिटर्न पाथ कैसे बनता है। 3 फेज में असल में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रल ही रिटर्न पाथ को बनाता है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और ईएलसीबी में 4 टर्मिनल होते हैं, मतलब इनपुट में 4 टर्मिनल होते हैं, जहां एक में फेज, दूसरे में न्यूट्रल, तीसरे में अर्थ और चौथे में डिवाइस का अर्थ कनेक्ट करना पड़ता है। अब इस तरह की कनेक्शन में परेशानी क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा वायर डिवाइस से लेके ईएलसीबी तक लानी पड़ती है। मतलब जैसे कि आपने एक मोटर को ईएलसीबी दे रखी है, तो वो मोटर के बॉडी से अर्थ का एक वायर आएगा और ईएलसीबी के चौथे टर्मिनल में जुड़ेगा। तो यहाँ पे परेशानी ये है कि हमें एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा मैन पावर जैसी चीजें ज्यादा लग रही है आरसीसीबी के मुकाबले। तो अब सवाल कुछ सुनने को ऐसे भी मिलते हैं कि हम घर में एमसीबी या आरसीसीबी या ईएलसीबी किसे लगाएं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि घर में जब हम वायरिंग करते हैं तो हमें आरसीसीबी और एमसीबी दोनों को लगानी चाहिए। अब आरसीसीबी और एमसीबी दोनों की वायरिंग कैसे होती है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल जानकारी हिंदी में चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को बिल्कुल अभी ही सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अधिक इलेक्ट्रिकल जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए, और आपको लगे वीडियो यूज़फुल है तो शेयर कर दीजिए।